नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया फैसला, गेहूं की जगह मिलेगा बाजरा, महिला कांग्रेस ने किया विरोध। 2 दिवसीय विधायकों का प्रशिक्षण शिविर में जनप्रतिनिधियों ने कई मुद्दों पर की चर्चा। कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा राहुल गांधी को है अल्प ज्ञान। धार में सिंधा ताड़ी पीने से 10 लोग हुए बीमार, एक व्यक्ति की मौत से क्षेत्र में मचा हड़कंप। राशन की दुकानों पर 20 किलो गेहूं की जगह अब कम से कम 10 किलो बाजरा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अब सरकार के इसी फैसले के खिलाफ महिला कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, पूर्व महापौर विभा पटेल और पूर्व पार्षद तस्लीम लश्करी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाजरे का आटा आम आदमी के लिए उपयोगी साबित नहीं होगा। ऐसे में सरकार को अपने इस प्रस्ताव को वापस लेना होगा। बता दें, मांग पूरी नहीं होने पर महिला कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। बीपीएल कार्डधारी महिलाएं सब बैठी हैं, उनके समर्थन में हम यहाँ पर हैं कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये बीपीएल कार्डधारियों को 10 किलो गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, शक्कर, ये सब मिलने का अधिकार था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने पहले शक्कर और मिट्टी का तेल बंद कर दिया। अब गेहूं में आधा गेहूं और आधा बाजरा दे रहे हैं। ये बाजरे की रोटी है जिसको आदमी अगर लगातार खाएगा तो पेट खराब हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के भाव, बिजली के भाव वैसे ही बढ़े हुए हैं। ये गरीब आदमी अगर बीमार हो जाएगा तो इसका घर चलेगा कैसे? कुल मिला के ये किसानों के आंदोलन से भी जुड़ा है, क्योंकि किसानों में एमएसपी इन्होंने बंद की है और एमएसपी के बाद ये एफसीआई खरीदेगा नहीं ये अनाज और बीपीएल कार्ड पे मिलेगा नहीं। इसका ये पहला स्टेप शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने शुरू कर दिया कि बाजरा आधा देना है, इसके बाद ये भी बंद कर देंगे, गेहूं भी बंद कर देंगे और धीरे धीरे बीपीएल कार्ड पे राशन देना बंद कर देंगे। ये साजिश शुरू हुई है और ये जो महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिलती है वो पेंशन भी नहीं मिल रही है। कुल मिला के इस महंगाई की मार और ऊपर से ये बाजरा, ये लोगों की कमर तोड़ देगा। कांग्रेस इसका विरोध करती है, इसको हम विधानसभा तक ले जाएंगे और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लंबा संघर्ष करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से लगातार गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है। गरीबों की जो पेंशन थी 600 रुपये जो कमलनाथ जी ने की थी वो भी मिलना बंद कर हो गई है। कई महीनों से गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे में उचित मूल्य की राशन की दुकानों पर गेहूं की जगह पर जो बाजरा दिया जा रहा है उससे गरीब बहुत नाराज हैं और वो लोग किस तरह से रोज बाजरा की रोटी खा सकते हैं। एक आम व्यक्ति जब मजदूरी करने जाता है तो वो अपनी जो रोटी ले जाएगा उसकी 2 घंटे बाद क्या हालत होगी। तो ऐसे में रोज बाजरा की रोटी खाना, शायद भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बाजरे की रोटी खाने वाले के साथ उसके पेट की क्या स्थिति होती है, उसके स्वास्थ्य की क्या स्थिति होती है। आज वे लोग सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें गरीबों का ध्यान नहीं है। राशन की दुकानों पर धीरे धीरे चीजों का मिलना बंद होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस गरीबों के साथ थी और है और रहेगी। हम लोग इनका समर्थन करते हैं और सरकार को ऐसा निर्णय कतई नहीं लेने देंगे जिसमें उनके साथ अन्याय किया जाए। आज ये हमारी ये मांग है कि जो गेहूं काट कर जो बाजरा दिया जा रहा है, आधा गेहूं दिया जा रहा है और आधा बाजरा दिया जा रहा है। हम शिवराज जी से कहना चाहते हैं कि रोज रोज वो खुद ये बाजरा खाकर देखें और अपने मंत्रियों को ये बाजरा खिलाकर बताएं रोज रोज जो हम गरीबों के साथ ये अन्याय पे अन्याय किया जा रहा है, गरीबों के पेट पे लात मारी जा रही है। एक और तो राशन की दुकानों पर चावल बंद कर दिए गए, शक्कर बंद कर दी गई, मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया गया और उसके बाद महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। उसके बाद वो बाजरा दे रहे हैं। क्या चाह रहे हैं शिवराज जी? और आंगनबाड़ियों में जो
दूध ब्रेड आता था उसको उन्होंने खिचड़ी कर दी, सूखा खिचड़ी। मासूम बच्चों के साथ तक अन्याय कर रहे हैं। पेंशन की पासबुकें जो हैं उस पर पेंशन मिलती थी वो भी अब 6 महीने जो 600 रुपये जो कांग्रेस की सरकार ने करी थी वो भी उन्होंने बंद कर दी है। कम 2-2, 3-3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। राशन कार्ड जो बने हुए थे वो बंद कर दिए गए हैं और जो नए राशन कार्ड बनना चाहिए वो भी नहीं बन रहे हैं। शिवराज जी से हम कहना चाहते हैं ये अन्याय की हद हो चुकी है। अब जनता जाग चुकी है और जनता उन्हें फिर एक बार फिर से जवाब देगी। इंदौर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, विगत 4 जनवरी को मल्हारगंज थाना क्षेत्र और 5 जनवरी को छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक्टिवा वाहन की डिक्की को तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की थी और फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों ही मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि गुजरात क्षेत्र की एक गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक टीम तत्काल गुजरात के अहमदाबाद भेजी, जहां से पुलिस ने राजपाल इंदरकर नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथी रोजनीश घुमने, बंटी इंदरकर, विशाल सिंधी, प्रतीक पावनकर और लच्छी नेतरकर के साथ मिलकर दोनों घटनाओं को अंजाम दिया था। अब पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। ये अपने आप में ये पहली बार गाड़ियों की डिक्की तोड़ते थे। 4 जनवरी को फरियादी नीतेश जैन ने थाना मल्हारगंज में रिपोर्ट किया कि वो अपने नौकर के साथ जा रहा था। रास्ते में 2 लोगों ने उससे एक व्यक्ति का पता पूछा। वो पता बताने लगा, इतनी ही देर में उसकी एक्टिवा गाड़ी में रखे 3,89,000 रुपये कोई चुरा कर ले गया। सूचना पर से थाना मल्हारगंज में चोरी का अपराध अज्ञात आरोपियां के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। एक गंभीर घटना थी जिसकी पतारसी हेतु एडिशनल एसपी जोन 2 के मार्गदर्शन में सीएसपी मल्हारगंज श्री जयंत राठौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी मल्हारगंज श्री प्रीतम सिंह ठाकुर और उनकी टीम को लगाया गया और उसी के अगले दिन थाना ग्वालटोली क्षेत्र में भी एक अन्य मोटरसाइकिल से इसी प्रकार की तरीका वारदात से 2 लाख रुपए की घटना, चोरी की घटना घटित हुई। इसके पूर्व भी शहर में इस तरीका वारदात की कई बार घटनाएं हो चुकी थी, परंतु पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई थी। इस पूरे घटनाक्रम में सीएसपी मल्हारगंज और थाना प्रभारी मल्हारगंज तथा टीम द्वारा उत्कृष्ट व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया। दोनों ही घटना स्थलों के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और उन सीसीटीवी फुटेज को सैकड़ों लोगों को दिखाया, घटनास्थल के आसपास तथा अन्य हर समाज वर्ग के लोगों को दिखाया। तो गुजरात के कुछ व्यक्तियों को दिखाने पर ये जानकारी मिली कि ये अहमदाबाद की एक गैंग जिसका सरगना राजपाल इंदरकर है, वो या उसके साथी हो सकते हैं। इस सूचना पर से थाना मल्हारगंज की टीम पिछले 7 दिन से अहमदाबाद में कैंप कर रही थी और स्थानीय पुलिस के सहायता से हमारी टीम को इस गैंग के सरगना को पकड़ने में सफलता मिली और उसने अपने अन्य 5 साथियों के साथ
थाना मल्हारगंज की डिक्की तोड़कर 3,89,000 रुपये तथा ग्वालटोली से डिक्की तोड़कर 2 लाख रुपये जो निकाले, वो दोनों घटनाएं स्वीकार की। इसके अतिरिक्त पूर्व की घटनाओं के बारे में तथा इनकी ज़िले में लोकेशंस को वेरीफाई करते हुए पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि कई और घटनाओं का खुलासा होगा। इस पहली बार दूसरे राज्य से इस तरह की गैंग के लीडर को लाकर इस प्रकार की घटनाओं की पतारसी करने तथा पुलिस को आगे एक लीड देने के लिए इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। सर, ये कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि इस गाड़ी की डिक्की में ही पैसा है? जो प्रारंभिक पूछताछ से पता लगा कि जो कोई दुकानदार जैसे कहीं भी रोम कर रहे हैं और उनको दिखा कि किसी दुकान से कोई आदमी थैली या बैग लेके डिक्की में रख के चल रहा है, या पूर्व में भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जैसे किसी कार में कोई बैग रखा हुआ है तो ये मान के कि बैग, और वो भी आदमी संभाल के रखा है, जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो बात करने से पता लगी कि जिस व्यक्ति के बैग में पैसे होते हैं उसकी कार में रखा हुआ है तो वो उसकी ज़्यादा चिंता करता है। तो आसपास घूमते हुए जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति और वाहन उनको दिखता है तो उसको अपना ये टारगेट बनाकर आने वाले रास्ते में इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। हाँ, चूँकि गुजरात अहमदाबाद से हम लोगों ने पकड़ा है, जैसे ही इसके टीम लीडर को पुलिस ने पकड़ा, बाद बाकी लोग अपनी सकूनत से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस को हमने सूचना दी है तथा अपने स्तर से टीम लगाकर हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। क्योंकि इस आरोपी को पकड़ा है, रिकॉर्ड में वहाँ पर उसकी बाकायदा आमद रवानगी है, तो उसको आज हम लाकर माननीय न्यायालय पेश करेंगे और उसका PR लेकर और आगे की वारदातों में पूछताछ की जाएगी। सर, पूरे गैंग के द्वारा इसी तरह से वारदातों का अंजाम दिया जाता है? जैसा मैंने बताया कि ये प्रोफेशनल लोग हैं और ये केवल इसी प्रकार के घटनाक्रम करते हैं, और केवल इंदौर ही नहीं, आसपास के शहरों में बल्कि कई सारे प्रदेशों में इन्होंने इस प्रकार की वारदातों को, इन्होंने तथा इनके साथियों ने इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है। पहली बार एक सूत्र हाथ लगा है, उम्मीद है ये कड़ियाँ बहुत आगे तक जुड़ेंगी। सर, किस नाम से इस गैंग को पहचाना जाता है? अब ऐसा कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया, बट जैसे कुछ नाम आएगा और लोगों से पूछताछ होगी तो मैं अवश्य। इसे गुजरात से पकड़ा है, मध्य प्रदेश में इन्होंने यहाँ पे अपराध किया, तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय निश्चित रूप से ये केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, जैसा मैंने बताया गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आसपास के कई राज्यों में इस प्रकार के घटनाक्रम ये लोग कर चुके हैं, वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। और लॉकडाउन के पहले भी हमारे ज़िले में कई इस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। हम उन घटनाओं की तारीख और समय के साथ इनकी लोकेशंस को वेरीफाई करेंगे। यदि ये उस समय यहाँ पर हैं तो निश्चित रूप से एक शंका का प्रबल आधार है कि इन्होंने ये वारदात की होगी। गुना में स्थानीय रेलवे स्टेडियम पर 28वीं स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रघुवंशी की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के अनेक राज्यों की टीम ने खेल को बढ़ावा देते हुए टूर्नामेंट में भाग लिया है। इस मौके पर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सिंह यादव ने कहा कि जीवन में खेल का विशेष महत्व है। आज गुना में अनेक राज्यों की टीमों ने भाग लेकर गुना का नाम प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में ऊंचा किया है, जो कि खुशी की बात है। उज्जैन में भाजपा पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ। 2 दिवसीय विधायकों के प्रशिक्षण के दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग सहित राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रशिक्षण शिविर के अपने अनुभव को साझा किया और साथ ही जनप्रतिनिधियों ने कई मुद्दों पर बात की। इसमें मेरा मानना है कि एक जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे जो आशाएं, कार्यकर्ताओं की जो जनता की आशाएं और जो अपेक्षाएं रहती है क्षेत्र की, उसमें कैसे बेहतरीन तरीके से काम करना, कैसे तालमेल मिलाना और एक जीवन जो शैली रहती है आपकी, उसको किस तरीके से आप जनता के अधिकार के लिए या जनता के हित में या क्षेत्र में हित में कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, ये बेहतरीन टिप्स यहाँ पर दिए गए हैं।
वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि वहाँ पर व्यक्तिगत बात रहता है और यहाँ पर जो संगठन की एक ताकत है, जो एक समूह का संगठन जो रहता है और जिसमें सत्ता, संगठन और कार्यकर्ता का एक तालमेल जो देखने को मिला है और जो वरिष्ठ नेताओं का अनुभव है, मेरा मानना है कि जीवन में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण जो यहाँ दिया गया है वो जीवन में बहुत काम आएगा। किसने कहा? सभी उपस्थित थे यहाँ। अभी 2-4 नहीं आए होंगे, यहाँ तो उपस्थिति सबकी थी। यहाँ आपको गलत जानकारी होगी सर, यहाँ उपस्थिति बताई गई है। निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण बहुत आवश्यक था। इस प्रशिक्षण से काफ़ी हमें कुछ सीखने को मिला है। कुछ विधायक यहाँ पे शामिल नहीं है, जो विंध्य प्रदेश के कुछ विधायक हैं जिनका विरोध जताया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सारे विधायक, सभी मंत्री उपस्थित थे, एक भी अनुपस्थित नहीं था। मेहर विधायक जो है उनका एक बयान सामने आ रहा है कि उनका अपना व्यक्ति विशेष का हो सकता है, किस कारण रहा हो कुछ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आज समारोह हुआ है। बहुत ही प्रेरणादायी, ऊर्जा से भरने वाला ये प्रशिक्षण वर्ग रहा है और हम सब लोगों ने सभी विषयों पर, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने विचार रखे हैं और हम लोगों को एक नई दिशा मिली है। उस आधार पर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए हम लोग काम करेंगे। मंत्री जी, कुछ विधायक यहाँ शामिल नहीं हुए, जिसमें मेहर विधायक का भी विरोध अपनी तरफ से जताया जा रहा है, एक उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं है, विरोध का कोई विषय नहीं है। कुछ विधायक व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए हैं, कोई बीमार है, कोई अन्य कारण है, बाकी सभी विधायक उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आसाम में चाय के प्रोटेस्ट में, इसका क्या कारण है? देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उसके आधार पर दाम होते हैं। तो देश भर में हर राज्य में अलग अलग दाम हैं। उज्जैन में 2 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जो योजना चलाई जा रही है, उन्हें जनता तक हम पहुंचाएंगे। हमने मिलकर संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश रोल मॉडल बने और देश में 1 नंबर प्रदेश बने। वहीं प्रत्येक बूथ पर हम मजबूत बने, इसके लिए हम और मेहनत कर रहे हैं। आप भी सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। इंदौर के अंदर हमने जो नए पदाधिकारी बने हैं उनका पूरे दिन भर का एक वो प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन बैठक थी, उसको हमने संपन्न किया। और अभी उज्जैन के अंदर बाबा महाकाल की नगरी में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो विधायक, सभी पदाधिकारीगण, उन्होंने आज 2 दिन से जो प्रशिक्षण यहाँ पर हुआ है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें खासतौर पर हमारे सभी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नई जो पदाधिकारी हैं, उनने 2 दिन में मिलकर के अलग अलग प्रकार से कई विषयों पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हम सब लोगों ने की है। प्रशिक्षण की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर हम इसको करते रहते हैं, कोई विशेष नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। अपने संगठन के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक हमारी भूमिका कैसे बने, ऐसे हमारे जो विधायक है कि हमारे विधायक का रोल हमारा क्या है, जो हम लगातार अपनी भूमिका निभाते आए। लेकिन नए परिदृश्य में भी 4 बातें और नई क्या हो सकती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक, केंद्र की सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक, उन सारी बातों को जो भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं को, आम जनता के हितार्थ जिन बातों को नीचे तक ले जाने का प्रयास करती है, उसमें हमारे जनप्रतिनिधि सभी सम्मानीय विधायक उस भूमिका को जो निभाने का प्रयास करते हैं। एक नहीं, कई मुद्दों पर संगठन के मुद्दे भी हैं, सत्ता में रह करके हम किस प्रकार से अपने कार्यकर्ता के मन के भाव को, कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडरवेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भाव हमारे मन के अंदर हमेशा कैसे बना रहे, ऐसी कई प्रकार की बातों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रशिक्षण की दृष्टि से भूमिका निभाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य पर चर्चा हुई है कि पॉलिटिकली और ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सारे चैलेंजों को लेकर
उन पर चर्चा करते हुए उनका समाधान कैसे निकलेगा, इन सारे मुद्दों पर भी इस वर्ग के अंदर हम सब लोगों ने मिलकर के चर्चा की है। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन में भाषण तो दिया है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि जो जमीन उनके नाना के दौरान चाइना ने युद्ध कर कब्जा कर ली थी, अब वे नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे थे। यह उनके अल्प ज्ञान के कारण ही है। वहां कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, उन्हें जो स्लिप दी जाती है वह वे पढ़ लेते हैं। कभी कभी स्लिप गलत भी आ जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, ये पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात होती है तो पार्टी विद डिफरेंस, यही अंतर है अन्य दलों में और हमारे दलों में। मैं आज कुछ जो कांग्रेस से विधायक आए उनसे मैं पूछ रहा था कि कभी आपके 10, 20, 25 साल के जीवन में इस प्रकार का प्रशिक्षण हुआ क्या, तो उन्होंने बोला कभी भी नहीं हुआ। तो एक अलग प्रकार की पार्टी है जहाँ पर वैचारिक प्रतिबद्धता है, भले ही किसी भी नेता ने कभी भी कमिटमेंट किया हो उसको पूरा किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का 53 में आंदोलन किया था, उसका पालन अब नरेंद्र मोदी जी ने जब अवसर आया तो धारा 370 हटाकर किया। तो ये एक वैचारिक प्रतिबद्धता है और हम लोग उस प्रतिबद्धता के कारण भी कई बार हमारा नुकसान भी होता है राजनीतिक दृष्टि से, पर हम उन नुकसान की कभी हमने चिंता नहीं की। जैसे मंदिर के इशू को लेकर हमारी 5-5 सरकारें गई, पर हम मंदिर बनना चाहिए इसके प्रति प्रतिबद्ध थे। अनुकूलता आई, अब मंदिर बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की एक वैचारिक परिपक्वता है और हम कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण में यही कहते हैं कि हमारी पार्टी में और अन्य दलों में यही अंतर है कि कल पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का राहुल गांधी का भाषण था, अब उनको यही नहीं पता कि जो ज़मीन की बात कर रहे हैं वो उनके नाना जी के समय युद्ध होकर चाइना ने कब्जा कर लिया था। वो चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड लैंड है, अब वो नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं। तो ये अल्प ज्ञान के कारण संसद जैसे देश के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मंदिर में जो कांग्रेस के नेतृत्व के प्रश्न हैं, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। वो इसीलिए कि वहाँ प्रशिक्षण होता ही नहीं है, जो स्लिप दे दी वो पढ़ लेते हैं और कई बार स्लिप गलत आ जाती है तो गलत बयानी पार्लियामेंट जैसे बड़े स्थान पर भी हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या अन्य दलों में अंतर यही है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से वैचारिक रूप से परिपक्व करना, समाज के प्रति दायित्व क्या है ये बताना, देश के प्रति दायित्व क्या है ये बताना, ये इसका उद्देश्य है। मैं तो बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल में हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। प्रियंका गांधी ने गंगा स्नान एक तो मुझसे बोल राहुल गांधी हम दो हमारे दो पे बोल रहे हैं। वो खुद भी वो भी तो हम दो हमारे दो ही हैं, उनके यहाँ क्या पिछले आज से थोड़ी है। कांग्रेस में हम दो और हमारे दो ये तो कब से चला आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कंपू थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क इलाके में एसटीएफ ने नकली नोट का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने उसके कब्जे से 3.5 लाख रुपए की रकम भी बरामद की है। एसटीएफ की टीम की माने तो पिछले साल भी आरोपी पर नकली नोट चलाने का एक केस दर्ज हुआ था। फिलहाल एसटीएफ की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। हमारे एसटीएफ के एडीजी विपिन माहेश्वरी सर और ग्वालियर एसटीएफ एडीजी एसपी सर नीरज सोनी सर के द्वारा एससीआरबी के जो पूर्व अपराधी हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड एकत्रित करने के लिए आदेशित किया गया था। इस संबंध में हम लोगों ने जब डेटा कलेक्ट किया तो भिंड के एक मऊ थाने का नकली नोटों का एक प्रकरण हमारे सामने आया। उसके जो पूर्व अपराधी थे तो उनके संबंध में जब हमने लीड ली तो उनमें से एक अपराधी के मामले में हमको पता चला कि इसकी लोकेशन यहीं ग्वालियर के आसपास आ रही है और ये अभी करंट में नकली नोट बनाने मतलब बेचने का चलाने का काम कर रहा है, मार्केट में चलाने का काम कर रहा है। मुखबिर की सूचना पे हमने काम करते हुए जब इसके ग्वालियर लोकेशन आई तो इस पर कार्रवाई की। कहाँ से पकड़ा है इसको? हमने इसको नेहरू पार्क ग्वालियर में पकड़ा हुआ है, कंपू के क्षेत्र में। कहाँ से लाता था, कुछ मशीन वगैरह? ये कहाँ से लाता था और कैसे बनाता था इस संबंध में अभी पूछताछ जारी है। जहाँ तक अभी पता चला है इसके कुछ और साथी थे जिनके साथ ये मिलके लोकल लेवल पे नोटों का निर्माण करता था। मूलतः कहाँ का रहने वाला है? ये मूलतः भिंड के गांव का रहने वाला है, भिंड के एक गाँव का रहने वाला है। कोई क्या बैकग्राउंड है इसका? क्या ये इसका काम का तो ऐसा कुछ पता नहीं है, मजदूरी वगैरह करता है। बाकी इसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है लंबा चौड़ा, 8-10 अपराध पहले से ही दर्ज हैं। नकली नोटों का एक पूर्व प्रकरण इसमें 2020 में। तो इसको पहले भी कहीं पकड़ा गया? ये
आर्म्स एक्ट और अन्य मामलों में पहले जेल जा चुका है और जो नकली नोट के प्रकरण है उसमें वांछित है अभी ये कहाँ खपाने जा रहा था? ये लोकल मार्केट में चलाने के लिए जा रहा था। ग्वालियर में आगामी 19 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता, संगीतमय श्रीमद देवी भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और शिवपुराण कथा मर्मज्ञ पूज्य श्री राघव ऋषि की राम कथा शुरू हो रही है। इसका आयोजन ऋषि सेवा समिति ग्वालियर कर रही है। बता दें, संगीतमय श्री राम कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ 19 जनवरी से होगी। आने वाली 19 फरवरी को से 27 फरवरी तक श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है और उसके वाचक परम आदरणीय संत श्री राघव ऋषि जी महाराज हैं। हम उनके साधक हैं। उनके आदेश से इस कथा का आयोजन होने जा रहा है। कब से कब तक चलेगा? 19 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाली है। 19 को कलश यात्रा से सुबह 9:30 से शुरू होगी और 27 फरवरी को पूर्ण आहुति के साथ, हवन के साथ में पूर्ण होगी। कलश यात्रा कहाँ से निकाली जाएगी? कलश यात्रा इंद्रमणि नगर के से लगा हुआ पंचशील नगर है, वहाँ माता का मंदिर है, वहीं से कलश यात्रा शुरू होकर कथा स्थल पर इसका समापन होगा। इसमें कितनी महिलाएं भाग ले सकती हैं? सभी हमारे जितने साधक हैं उनकी धर्मपत्नियां सब रहती हैं और कॉलोनी की भी बहनें रहेंगी और हमारे जो भी धर्म में विश्वास रखती हैं, ऐसे करीब करके हम कोशिश है कि 100 के करीब महिलाएं हो जाए, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, ज्यादा बहनों को नहीं हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं। कथा स्थल पर कोविड के नियमों का क्या ध्यान रखा जाए? कथा स्थल पर कोविड के नियमों के लिए हम लोगों ने सैनिटाइजर की व्यवस्था करी है और जो मास्क लगाकर नहीं आएंगे उनको मास्क वितरण भी किया जाएगा और गैप लगा कर थोड़ा बिठाया जाएगा, बैठक व्यवस्था होगी। धार जिले की कुक्षी तहसील में सिंदा ताड़ी पीने से 10 लोग बीमार हो गए हैं, तो वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें बड़वानी रेफर किया गया है। वहीं अन्य सभी घायलों का कुक्षी में इलाज जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।